दीपावली के त्योहार पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के बाद अब केंद्र सरकार खाद्य तेल में भी कुछ न कुछ लोगों को कटौती कर लाभ देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में अब जो खाद्य तेल है उनमें कुछ कमी आई है। इस वक्त हम एक ऐसी दुकान पर हैं जहां पर जो मार्केट है वहां पर लोगों को किस तरीके से तेल मिल रहा है, कितनी इसमें कमी आई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो 2 से 3 दिन में जो सरसों का तेल है, जो रिफाइंड ऑयल है, इसमें कुछ कमी आई है। और ये कितनी कमी है, इन सब चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि पेट्रोल डीजल में जो कमी थी वो 10 से 12 रुपये तक घटाए हैं। उसके बाद राज्य सरकार ने भी उसमें कटौती की और लोगों को कुछ इस बढ़ती महंगाई में कुछ हल्की राहत कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। अब दीपावली में पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उनको घटाने के बाद अब खाद्य तेलों में भी कटौती जो है सरकार करने जा रही है। ऐसे में कितनी इसमें कटौती हुई है और किस तरीके का लोगों को लाभ मिल सकेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। और यहाँ पर ये जानने की भी हम कोशिश करेंगे कि कितनी इन तेलों में कटौती आई है, कितने दिनों से तेल में कटौती आ रही है और कितने अब जो है, क्योंकि लगातार तेल की बात करें तो जो खाद्य तेल है उसके जो दाम है वो भी आसमान छू रहे हैं। और ऐसे में कितनी कटौती आ रही है और क्या कुछ हो रहा है उससे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप क्योंकि आपकी बहुत पुरानी शॉप है यहाँ की, जो कटौती की बात हो रही है क्या एक्चुअल है? भैया मस्टर्ड और जो सरसों का तेल है, सरसों के तेल में 7 रुपये लीटर की लगभग गिरावट है और रिफाइंड ऑयल में 15 से 20 रुपये लीटर की गिरावट है। कितने दिनों से ये गिरावट हो रही है, अभी आगे क्या उम्मीद रहेंगी? ये 10 दिन से ये गिरावट है। बाकी मार्केट को देखते हुए मैं समझता हूँ कि गिरावट है। आगे तो रेट तो बहुत ज़्यादा भी बढ़ चुके थे। एक तरीके से देखा जाए तो पिछले साल और इस साल में दुगने का अंतर आ चुका है। पिछले साल रिफाइंड और सरसों 80-90 रुपये रेट था, तो आज 150 रुपये और सरसों 190 रुपये तक पहुँच गया था। अब दोबारा से डाउन होना शुरू हुआ है। बाकी आगे देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, अभी लोगों को किस तरीके की राहत देख रहे हैं, क्योंकि आप तो दाम बढ़ते हुए भी देखा है, तमाम चीज़ें जो ये राहत है, ये हल्की राहत है या ठीक ठाक है? क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हुए दीपावली पे, सरकार कह रही तोहफा है। भैया मैं तो नहीं समझता कि तोहफा है। ये ठीक है, बस नाम के लिए है गिरावट, वैसे कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। क्योंकि जहाँ आप डबल कर रहे हैं और गिरा रहे हैं 2-4%, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई साहब, आप यहाँ पर आए हैं घर के लिए तेल खरीदने, कुछ कहेंगे? नहीं, इट्स गुड, गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप्स ले रही है बिकॉज गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं उसकी वजह से लोगों को लगता है कि शायद गवर्नमेंट अपनी उससे करिए, बट इट इज़ नॉट। कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑयल प्राइसेस राइज किए हैं पहले के मुकाबले एंड कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। सो इट इज़ नॉट द गवर्नमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज ओल्ड पॉलिसीज ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स विच हैज़ क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम ऑफ ऑयल बॉन्ड्स थिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से जो है ऑयल के प्राइसेस अब जाके हमें बढ़ते हुए लग रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, बट गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत। खाद्य तेल में कुछ जो कमी दामों में आ रही है, लगभग सर बता रहे हैं कि 9 से 10 दिन से घट रहे हैं, तो कितना फ़ायदा मिलेगा इससे? और नहीं, इससे आम आदमी को तो फ़ायदा मिलेगा ही, चाहे वो 7 रुपये हो या 10 रुपये हो। एंड 7 रुपये 10 रुपये ऑयल में ही है, और चीज़ों में भी मार्केट में गिरावट आ रही है। वेजिटेबल्स जो हैं ज़्यादा जा रहे थे तो इसकी वजह से उसके रेट्स भी डाउन आए, तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है। कांग्रेस कह रही है कि ये चुनावी स्टंट है, जो दाम कम किए जा रहे हैं, पहले बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, अब थोड़ा कम। नहीं, जो दाम बढ़ाना और घटाना जो इंटरनेशनल रेट्स हैं वो तो इंडिया के हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। सेकेंडली, हमारे 80% ऑयल जो है हम परचेज़ करते हैं, हम खुद प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए हम डिपेंडेंट हैं उन कंट्रीज़ के ऊपर। स्पेशली जो सऊदी अरेबिया एंड ऑल, ये लोग जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उन्होंने अपना प्रोडक्शन बहुत रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस मार्केट में बढ़ गए हैं, बैरल के प्राइसेस बढ़ गए हैं पर उसमें। तो इस सब वजह से जो है लोग सोच रहे हैं गवर्नमेंट की, अपोजिशन पार्टी का तो काम ही है हर चीज़ को कहना कि ये ख़राब है, बट जो बुरा लगता है वो ये है कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी बुरा बोलो, वो करेक्ट नहीं है। आप अच्छी चीज़ों को बुरा बोलिए, बहुत अच्छा बात है। ख़राब चीज़ है, ख़राब है, सबके लिए ख़राब है, मगर अगर गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले रही है और क्रिएट कर रहा है ऐसे एनवायरनमेंट जहाँ की हम लोगों के लिए फ़ायदा हो, सबके लिए ओवरऑल, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भाई किसी भी आम आदमी को दुख तकलीफ हो, बट तो हो जाती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दामों में कटौती है, क्योंकि जो यहाँ पर तेल को बेच रहे हैं उनका भी ये कहना है कि पिछले 9 से 10 दिनों से कुछ दामों में कटौती हो रही है। ऐसे में दीपावली पर केंद्र सरकार का कहना है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम घटाए गए वो दीपावली तोहफा लोगों को दिया गया है, लेकिन जो खाद्य तेलों की कीमतें जो लगातार आसमान छू रही थी उसमें भी अब धीरे धीरे कटौती हो रही है। ऐसे में आम जनता को कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलने की उम्मीद है और ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये दाम कुछ और भी कम हो सकते हैं। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंत्रा, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।